हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2 दिन से जो एक्स ग्रुप पे है 6200 उनकी लिस्ट डाल रहा था, तो कईयों को कई कन्फ्यूजन है। खास करके वो कहते हैं फोरमैन सबसे बड़ा ट्रेड होता है, उसकी 6200 होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो ट्रेड लिए थे, एक लिस्ट थी, कोई लेटर था आर्मी हेडक्वार्टर का, ऑथराइज लेटर था, उससे वहाँ से लिए हुए हैं। अब हो सकता है आगे पीछे और कुछ जुड़ गया हो, तो आपके लिए सबसे बेटर ये है कि जिसको ये डाउट है तो आपके जो समकक्ष काम करने वाले वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। तो मेरे पास तो वही था, पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको इस प्रकार डाल दिया जिससे थोड़ी सी आपको सावधान सहूलियत भी रहे और उसको आप पढ़ भी सको। मैं कुछ वीडियो देखने के बाद ये सोच रहा था मैं कि हमारी जो OROP में विसंगतियाँ थी वो तो कहीं किसी ने वर्णित की नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गईं। और केबल अब ना तो ये कह सकते हैं सही है और ना ये कह सकते हैं गलत है। कि सही तो इसलिए नहीं है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें कोई सहमति बनी हुई हो, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जो सैनिक संगठन है उनके ज्ञापनों में वो चीज़ें गई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात चली हुई है वो है कि सरकार ने 4 मांगे मान ली और इसके इतने वीडियो बन गए और इतने व्यूज आ गए लोगों के, और वो लगे पता नहीं कौन कौन सी मांगे मान ली। सबसे पहले तो कहा गया कि भारत सरकार ने मान लिया है कि वेटेज के साथ आपकी पेंशन होगी। अब ये वेटेज कहाँ देंगे भाई? OROP का जो नोटिफिकेशन है वो तो एक भारत सरकार का लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें तो बेसिक आ नहीं सकता, उसमें तो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ही आएगा जब तक कि वो नोटिफिकेशन नहीं बदला जाता। और फिर ये वेटेज देंगे कहाँ? जब 33 ईयर्स का प्रावधान था उस समय तो बेटे समझते थे कि उसके नज़दीक पहुंचाते थे। कोई 28 साल का जेसी हो तो 5 साल देके 33 साल हो जाते, लास्ट बेट उनका 50% हो जाता। उसी प्रकार कोई 20 का तो 25 सर्विस मिल जाती। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि जब पेंशन ही लास्ट बेट उनका 15 साल में है PVR के लिए, तो वेटेज का सवाल कहाँ उठता है? अभी मैं देख रहा था बड़े जोर तोड़ से कहा जा रहा है कि 4 मांगे मान ली हैं, उनमें से एक ये था, और दूसरी मांग है कि उनका ये मान लिया गया है कि लास्ट बेट उनका 75% मिलेगा। अब 75% मिलेगा किसको? जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनको मिलेगा, या पहले जो नौकरी करके चले गए उनको मिलेगा? अब वर्तमान में नौकरी हमें मान के चलते हैं कि ये OROP में लाना चाहते हो तो OROP में तो आएगा नहीं, क्योंकि OROP की तो परिभाषा ही अलग है कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होगा। अब यदि 75% जो वर्तमान में पेंशन आएंगे और उनके लिए किया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ भी है, तो हम ये मान के चलें कि एक सिपाही की जो बेसिक पे है वो कम से कम 30,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हम 18,807 से भी लगाते हैं और उसका दूना करके 75% निकालते हैं, तो इसका कम से कम 28,000 के आसपास बैठती है। और जिसकी 21,000 ACP 2 की है 21,324, उसका 30,000 से ऊपर हो जाएगी। अब ऐसी असंभव बातें मुझे तो नहीं जचता कि भारत सरकार करने जा रही है, और इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके। एक श्रीमान है, वो जाटकी वाले के 3 थन, भैंस के 3 थन, वो 2.8 मिनट में अड़ा हुआ है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका जिक्र नहीं, कहीं पता नहीं कहां से निकाल कर ले आए। भारत सरकार 2.8 मनी लेके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने नोटिफिकेशन को जो OROP का है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। कोई बात नहीं हो रही है विसंगतियों की, केवल और केवल फालतू की बातें हो रही हैं। अब पता नहीं कैसे ये भारत सरकार दबा पाएंगे, कैसे भारत से बात सरकार से बात कर पाएंगे। और एक अजीबोगरीब चीज आ रही है कि MSP इक्वल, और MSP इक्वल के इनके कैलकुलेशन भी हो चुके हैं, और कैलकुलेशन भी इन्होंने 15,500 से कर दिया। और पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ने पेंशन भी निकाल दी है और कई प्रकार से निकाल दिया है, और एक नोशनल मैक्सिमम से और निकाल रहे हैं। आज मन नया नया तरीके बता रहे किस प्रकार पेंशन बढ़ेगी। भाई इसको तुम बढ़ाओगे कहाँ पे? OROP से तो बढ़ने से रही। और हमें जो पुराने पेंशनर हैं केवल और केवल इसलिए नई पेंशन मिल रही है कि OROP का प्रावधान है। ये OROP का प्रावधान ही निकल जाएगा तो हमें वैसे ही नहीं मिलेगी पुराने वालों को। तो खैर एनीवे,
अब मैं बात करना चाहूँगा एमएसपी पर। अब एमएसपी की दो फिगर हैं, हमें 15,500 मिलेगा या 10,500 मिलेगा। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें एक बात कह गई है, 22 तारीख को बता रहे हैं सुनवाई है। जज साहब ने ये कहा था वकील से कि भैया तुम ये बताओ कि जो एक एक्सपर्ट बॉडी है पे कमीशन का जो रिकमेंडेशंस हैं और भारत सरकार की स्वीकृति है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है क्या? अब समझने वाले तो समझ गए जज साहब ने क्या कह दिया। लगभग उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिसमें एमएसपी इक्वल होना मुश्किल है। कह रहे एनीवे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो जुडिशियल रिव्यू की जब बात आई तो हमने को सुप्रीम कोर्ट के ऐसी बातें देखी, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहते हैं कि जो पे कमीशन है वो एक एक्सपर्ट बॉडी है और वहाँ जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है बहुत लिमिटेड है। और एमएसपी 6वें वेतन आयोग का दिया हुआ एक तोहफा है। ये ऑफिसर्स को दिया, पीवीओआर को दिया और एमएनएस को दिया। हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमें 15,500 मिलेगा या 10,500 मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो 6वें वेतन आयोग में है वो इसको निकाला कैसे गया था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एमएसपी है ये है आपका रेट ऑफ एमएसपी एज ए परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पे। कोई ये सोचे कि ये ऐसे ही रख दिया है, ये 6वें वेतन आयोग की सिफारिश है। एमएसपी की रेट जो एग्जिस्टिंग पे है उसके दर के अनुसार होगा। और क्योंकि सिविलियन से अलग प्रकार की ड्यूटीजें हैं और डिफिकल्टी सिमिलर हैं और इस प्रकार इनका तय किया जाएगा। अब इन्हें निकालने का तरीका क्या देखा? इन्होंने तरीका यह देखा कि जो ऑफिसर्स की सबसे कम पे है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट की हुआ करती थी 8,250 और जो पीवीओआर के सिपाही की जो बाई ग्रुप का सिपाही है उसकी पे है 3,200। तो उन्होंने देखा कि इनके पे में अंतर कितना है। अंतर जब इन्होंने निकाला तो ये पड़ा 2.6। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारी 1,000 बनती है एमएसपी तो ऑफिसर्स की 5200 होगी। 1,000 उन ऑफिसर की 2,600 होगी और हमारी 2,000 होती है तो ऑफिसर की 5200 होगी। अब क्योंकि इनने और आगे तरीका निकाला, सबसे पहले इनने ऑफिसर को 6,000 दे दिया और 6,000 देने के बाद और निकाला इन्होंने कि जो इनकी 6,000 की एमएसपी है वो केवल ये जो अंतर है या जो गुना निकाला 8,250 को करके यही नहीं है, उनकी एमएसपी में उनकी जो रैंक पे हुआ करती थी पे कमीशन में वो भी शामिल है। इसका मतलब ऑफिसर्स की जो एमएसपी है 15,500 उसके दो भाग हैं। एक तो उसमें उनकी रैंक पे शामिल है और दूसरे उनकी जो एमएसपी है डिस्टर्बेंस अलाउंस कह लो जो मिला करके बना उस वो दोनों मिल करके बने हुए हैं। अब रैंक पे जवानों को नहीं मिलती, जेसीओआर को नहीं मिलती, तो स्वाभाविक सी बात है जब 15,500 तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जब रैंक पे शामिल है। यदि हमें 15,500 मिलता है तो ऑफिसर्स को रैंक पे का अलग से देना पड़ेगा। और हम ये मान के चलें कि मान लीजिए कि जो एमएनएस हैं उनको रैंक पे नहीं होता है, उनको 10,500 रखा हुआ है, तो 10,500 पे संभावना है कि हमारा इक्वल एमएसपी हो जाए। 15,500 तो हो नहीं पाएगी, होगी तो फिर ऑफिसर की और बढ़ानी पड़ेगी, दूसरे तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। इक्वल करेंगे तो 10,500 पे हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन सारे के सारे 15,500 से कर दिए गए हैं और एक एक चीज को उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार किया गया है। अब कोई वह पढ़ेगा तो सारी की सारी पता चल जाएगा। अब पे कमीशन ने भी, 6वें वेतन कमीशन ने भी कमाल का ही वो दिया है, मतलब अपना जो कंटेंशन दिया, अपना तर्क दिया है, कमाल का दिया है। पहली बात तो इन्होंने ऑफिसर्स की 6,000 एमएसपी तय की और 6,000 एमएसपी तय करने के बाद जब ये जेसीओआर करने के लिए आए तो इन्होंने ऑफिसर्स की मिनिमम पे और सिपाही की मिनिमम पे में अंतर डाला और उससे इन्हें निकाली। तो इन्होंने 6वें वेतन आयोग ने हमारे लिए केवल 1,000 एमएसपी लागू की थी। रीजन क्या था कि इन्होंने जब वो कैलकुलेशन किया कि भाई इसमें रैंक पे भी शामिल है तो रैंक पे का जो एवरेज था 1267
और इनका 2300 कुछ आया था, तो उसमें से इन्होंने वो निकाल दिया और 1000 किया, 2000 तो भारत सरकार ने किया था, यानी लगभग उनका 3 गुना जो कर रखा है वो इस प्रकार कर रखा है। अब ये कहते हैं कि भाई जो नर्सेज हैं वो एक्चुअली क्या है कि उनकी जो है कॉम्बैट ड्यूटी नहीं है। अब कॉम्बैट ड्यूटी नहीं है तो उनको क्या 10,500 दे दो, यानी जिनकी कॉम्बैट ड्यूटी है उनको तुम 5200 दे, 2000 देते हो, और नर्सेज को तुम 4200 देते हो। मैं छठी वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ, अब तो 2.57 से बढ़कर के हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, बड़ी ही कन्फ्यूजिंग है। अब इन चीज़ों को कोई पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि परसों जब इसकी सुनवाई होगी अब उसी दिन निर्णय हो जाएगा या आगे को जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने जरूर और यूट्यूबर्स ने जरूर मतलब विभिन्न प्रकार के वीडियो बना बना करके हमारे कैलकुलेशन भी कर दिए हैं, हमारी ओआरपी में उसको घुसा दिया है। अरे भाई उनका क्या लेना देना है, ओआरपी एमएसपी तो अलग ही मुद्दा है। और एमएसपी में जब पीएमए कैलकुलेशन होगा उस समय भले ही उसका आएगा तो थर्ड ओआरपी में आएंगी सारी बातें। 75% भी बढ़ता है तो बढ़ाएंगे कब से, सेकेंड ओआरपी बढ़ाएंगे, थर्ड ओआरपी से बढ़ाएंगे, और फिर इनको नोटिफिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो सारी की सारी बातें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो गया है पूरा का पूरा, ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कहना क्या चाहते हो, कौन सी विसंगतियां लेकर के जा रहे हो। अब नहीं कह सकते इनसे कुछ भी। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं ये देखूंगा कि अब ज़्यादा मैटर नहीं है, बहुत मैटर हमने बता दिया है। हम वीडियो तभी बनाएंगे जब हमारे पास मैटर होगा, कि झूठ तो और ब्लफिंग वो अपने बस की बात है नहीं। बस यही बताना चाहता था मैं। अभी तक तो ऐसा कोई भी भारत सरकार से सहमति नहीं हुई है, ना कोई ऐसी वार्ता हुई है, और ना कोई 4 बातों पर कोई सहमति हुई है किसी प्रकार की, और ना भारत सरकार उन पर सहमति बना सकती है, कि वो सहमति बनाने लायक पॉइंट है ही नहीं। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।